ओम शांति। दो मित्र एक रेगिस्तान से गुजर रहे थे और लंबे समय से चल रहे थे। विदेश से आए थे और दोनों ही क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म के थे। एक का नाम था जेम्स और एक का नाम था स्टीव, और दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे। और इतना लंबा समय चलते 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 उनको प्यास लग गई और बहुत ढूंढा, परंतु कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे और अचानक उनको दूर रेगिस्तान में एक मस्जिद दिखी और बहुत खुश हो जाते कि हम अभी मस्जिद में जाएंगे, वहां पानी भी मिलेगा और वहां भोजन भी मिलेगा। तो एक मित्र कहता है कि चलो हम मस्जिद चलते हैं, और क्योंकि ये मस्जिद है और क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, शायद ये लोग हमको नहीं देंगे, हम अपना नाम बदल लेते हैं। तो वो जेम्स कहता है मैं अपना नाम अब्दुल बोलूंगा। वो स्टीव कहता है मैं तो अपना नाम बदलने वाला नहीं हूं, मेरा नाम जो है वही रहेगा, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। वो कहता है तुमको जो करना है करो, मैं तो अपना नाम बदल रहा हूं, मैं अपना नाम अब्दुल रखूंगा। और वो दोनों जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि हम भटकते भटकते यहाँ पहुंचे हैं, मैं अब्दुल हूं और ये मेरा दोस्त स्टीव है। तो वो इमाम जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा अच्छा, तो आप ऐसे ऐसे आए हैं। और वो कहते हैं ओके स्टीव ब्रदर, आप हमारे साथ चलो, हम तुमको थोड़ा सा भोजन देते हैं, थोड़ा सा पानी पी लो। तो वो जो दूसरा होता है अब्दुल, वो इमाम अब्दुल भाई से कहते हैं अब्दुल भाई रमजान मुबारक हो। क्या कहते हैं? रमजान मुबारक हो। आत्मा को बातें बनाने की आदत है। क्या करती है आत्मा? बातें बनाती है। आज सुबह का वरदान, बच्चे क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातें बनाते हैं, जैसे शास्त्रवादी होते हैं, जैसे वो शास्त्रवादी बातें बनाते हैं। बाप के सामने बच्चे बातें बनाते हैं और दूसरे तो प्रभावित होते हैं, बाप को भी हंसी आती है बच्चे जब बातें बनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बनाते हैं। पर ये जो बातें हैं, ये बातें क्या है? बादल है। ये जो बातें हैं इनसे इनोसेंट बन जाओ। ये जो बातें हैं, बाप को देखो, बातों को नहीं। बाप को सामने रखो, बातों को नहीं, क्योंकि ये बातें व्यर्थ है। ये व्यर्थ बातें क्या कर देती है मंजू बहन? अभी सुना क्या है? क्या करती है? कौन सा रजिस्टर का रोल बनाती है? व्यर्थ रजिस्टर का रोल बना देती है। तो बातें तो बहुत है, बातें तो ढेर सारी है संसार में, और व्यर्थ ही है अधिकतर। और जितनी बातें दिलचस्प होगी उतना अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा 31 दिसंबर 2010 अव्यक्त वाणी, जितनी बातें दिलचस्प होगी उतनी व्यर्थ होगी। जितनी इंटरेस्टिंग बातें होगी उतनी ही वो बातें कैसी होगी? व्यर्थ होगी। इसके लिए बातें क्या है? बादल। इन बातों को क्या करना है? हाई जंप, क्रॉस करना है, सिद्धि स्वरूप बन जाओ। बातों को क्रॉस करना है, बातों के प्रभाव में नहीं आना है। बातें व्यर्थ है और संसार में हजारों बातें हैं। एक एक बातों को पकड़ के रखे तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जीवन में भी कितनी बातें आ रही है। बातों की क्या परिभाषा है? बातें अर्थात बातें अर्थात बातें बातें अर्थात जो बोल रहा है वो बातें। बातें अर्थात क्या? शब्द बातें अर्थात क्या? बात अर्थात इंग्लिश मुरली ने कहा है सिचुएशंस। बातें अर्थात सिचुएशंस।
बातें अर्थात बातें भी, बातें अर्थात जो मुंह से निकलता है वो, बातें अर्थात परिस्थितियां, बातें अर्थात मुख से बोले हुए शब्द, बातें अर्थात डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन, बातें अर्थात आकाशवाणी। वो तो प्रकार हो गए। बातें अर्थात वार्तालाप, बातें अर्थात कॉन्वर्सेशन, बातें अर्थात चिट चैट, बातें अर्थात टॉक, बातें अर्थात मैसेजेस, बातें अर्थात टाइम पास, टाइम वो अलग, बातें अर्थात गॉसिप्स, बातें अर्थात झरमुई झगमुई, बातें अर्थात परचिंतन प्रदर्शन। तो बाबा ने कहा ये सब बातें क्या है? बादल। और इन बादलों को क्या करना है? क्रॉस करना है। अगर गड़बड़ की तो ईद मुबारक अब्दुल भाई। अगर बातें बनाई तो ईद मुबारक। तो संसार में बातें बहुत है और बहुत सी बातें व्यर्थ है और बहुत सी बातें धोखा देने वाली है और बहुत सी बातें फंसाने वाली है, दुखी करने वाली है। संसार में हजारों बातें हैं, पर वो सब बातें कैसी है? दुखी करने वाली है। होगा मसीहा सामने तेरा, फिर भी ना तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं सब बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं सब बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का। सुबह की साकार मुरली, महावाक्य है बाबा के। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कहानियां सुनी, बहुत कथाएं सुनी, बहुत दुख उठाया, खुद ही दुखी होते रहे, परंतु बाप राजी नहीं हुआ। मैं भक्ति मार्ग से राजी नहीं होता हूं, क्योंकि भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग है? बातों का मार्ग है। भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग है? बातों का मार्ग है। तो ये बातों की क्या है? बातों के बादल। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से बादल है, वो कौन सी बातों के बादल है, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। जो इतनी सारी बातें आती है, बाबा ने कहा इनको क्रॉस कर लो। बाबा ने कहा बाप को देखो, बातों को देखना ही नहीं है तुमको। आज की मूल्य में और एक महावाक्य है, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ऐसा समझो ये है ही नहीं। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं। क्या है? ये है ही नहीं। कोई चाहे भल किसका कितना भी सुंदर शरीर हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। टन के टन सोना समुद्र में चला जाएगा। टन का टन सोना, बहुत एरोप्लेन बनाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं। टन के टन सोना समुद्र में चला जाएगा, किसी का कुछ नहीं रहेगा, किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, सब गारत खलास हो जाएगा। तो ब्राह्मण जीवन में बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें हमने निकाली है, लगभग 40 बातें है, ये बची हुई आप लोग निकालना। सबसे पहले है असत्य बातें। असत्य बातें कौन सी बातें? असत्य बातें। इतनी सारी अफवाहें हैं, इतनी सारी असत्य बातें हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है ये समझ में ही नहीं आता है। जो सुनाता है हम मान लेते हैं, हाँ ये होगा। जो सुनाता है हाँ ये ऐसा है। झूठ ही झूठ है, झूठ का बोलबाला है, झूठ के अंबार लगे हुए हैं। है ही झूठ खंड, पर ये भूल जाता है हमको ये झूठ खंड है। तो यहां सत्य बातें ढेर सारी है। ऐसे असत्य के साम्राज्य में सत्य में स्थित होना, सत्य स्वरूप में स्थित होना, अगले संडे की मुरली, सत्यता की अथॉरिटी, शक्ति, उस सत्य स्वरूप में स्थित होना। सत्यव्रतम त्रिसत्यम। तो सबसे पहली बातें जो आएगी जीवन में वो कौन सी है? बादल,
असत्य बातें, झूठी बातें, फॉल्सहुड ट्रेड। यहां पर व्यापार है फॉल्सहुड का, झूठ का व्यापार है, असत्य का व्यापार खड़ा है यहां। असत्य की मंडी है ये। कौन सी मंडी सुशील भाई? नहीं, आपने कौन सी मंडी लगाई थी? घमंड की मंडी। तो ये असत्य है इस संसार में, बहुत बातें असत्य की। दूसरी है ब्लेम की बातें। यहां जिसको देखो वो ब्लेम ही ब्लेम कर रहा है दूसरे को। ऐसा एक भी नहीं जो कहता है कि सारी गलती मेरी है। ऐसा कोई है जो ये मानता है कि गलती मेरी है? कभी नहीं। क्या कहता है? ये जो दूसरा है ना, उसी की गलती है, उसी के वजह से मेरे जीवन में ये सब हो रहा है। ठीक उसको करना चाहिए, उसको अपने आप को सुधारना चाहिए। मैं अपने आप को क्यों सुधारूं? हम तो राइट ही है। संपूर्ण बनकर ही अवतरित हुए धरातल पर। कोई दोष ही है नहीं, दोष से परे कोई त्रुटि नहीं है। ये जगत कल्याण के लिए हम आए हैं। तो यहां असत्य बातें है, यहां ब्लेम की बातें है। बहुत ब्लेम करते हर एक को, हर एक। और जो जितना जोर से ब्लेम करता है, समझ लेना गड़बड़ वही है। उसके बाद में हंसी की बातें हैं यहां पर, ढेर सारी हंसी मजाक, और अधिक से अधिक हंसी मजाक व्यर्थ का हंसी मजाक है। संसार में इतने सारे कॉमेडी शोज है, सब व्यर्थ है। उसमें आत्मा की को कभी शक्ति नहीं मिलती है। थोड़ी देर के लिए हंसाते हैं बस, और बाद में वही, जैसे कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, शराब पीने जाता है, 2-3 घंटे शराब पीता है, भूल जाता है अपने दुख को, और फिर आता है दुख तो वैसे के वैसा ही है। सिनेमा देखने जाता है, 3 घंटा सिनेमा देखता है, 3 घंटा भूल जाता है, वापस आता है, दुख तो वैसा ही रहा। वैसे ही संसार के कॉमेडी शोज में कॉमेडी देखने जाता है, बहुत हंसता है, खिलखिलाकर हंसता है, सोचता है मेरा दुख भूल जाए, पर वापस लौट के देखता है दुख तो वही है। और एक एडिशन हो गया, 3 घंटा वेस्ट हुआ उसका पश्चाताप। पश्चाताप चलो ना भी हुए, पर दुख तो कम नहीं हुआ। कल की मुरली में था दुख की वैरायटी है संसार में, साकार मुरली कल की दुख की वैरायटी है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, अथाह दुख है। केवल ये मत कहो कि स्त्रियों के दुख कैसे दूर, और स्त्रियों के क्या, सारा संसार ही दुखी है। महिला सशक्तिकरण नहीं, सारे विश्व का सशक्तिकरण की आवश्यकता है। महिला की क्या बात है? उसके बाद में कंप्लेंट्स की बातें, जिसको देखो अपनी राम कथा नहीं सुहाना है। कौन से भवन में रामायण हो रहा है? बड़ौदा के राजमहल में रामायण हो रहा है। आज की मुरली बड़ौदा के राजमहल में रामायण सुनाया जा रहा है आशीष भाई। उससे कुछ होने वाला नहीं है, पर सदगति नहीं होने वाली है, कितना भी रामायण सुनो। राजीव भगवान को भक्ति नहीं कर सकती। तो कंप्लेंट ही कंप्लेंट है। भक्ति अर्थात फरियाद, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये कर दो, वो कर दो, भगवान ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, एक एक को ठीक कर दो। और मुझे अगर भगवान बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो मैं एक एक को ठीक कर दूंगी, कर दूंगा। एक दिन के लिए बस मिल जाए, सारे हिसाब चुकता करूंगा, सारी अथॉरिटी मिल जाए एक दिन के लिए बस। जैसे उस दिन कहा था ना, एक फ्लाइट में एक बच्चा बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीजें उठा उठा के फेंक रहा है, उसकी माँ परेशान हो रही है, उसको समझा रही है, वो बिल्कुल मानता नहीं। टेंट्रम इसको कहते हैं इंग्लिश में। एकदम कुछ कर रहा है, सब लोग उसको समझा रहे, फ्लाइट चालू हो गई है और चल रही है फ्लाइट, वो चिल्ला रहा है, एयर होस्टेस समझा रही है, कोई भी नहीं समझ रहा है। तो एक उधर से बुजुर्ग व्यक्ति आता है, आर्मी वाला, उसके कान में कुछ कहता है और वो शांत हो जाता है। सबको आश्चर्य लगता है, इसने कहा क्या, उसको कौन सी राज वाली बात कह दी। वो एयर होस्टेस भाग के जाती है उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जो कि आर्मी के ड्रेस में है, उसको कहता है आपने क्या कह दिया। वो कहता है मैं उस बच्चे के पास गया, उसको दिखाया, ये देखो मेरे मेडल, ये मेरे सारे बैचेस,
और पूरे जीवन आर्मी में रहा, और मुझे गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन है किसी भी फ्लाइट में किसी को भी उठा के नीचे फेंक सकता हूं। एकदम शांत हो गया। किसी को भी उठा के नीचे। तो कंप्लेंट ही कंप्लेंट है संसार में, कंप्लेंट का संसार है ये, उल्हानों का संसार है, शिकायतें ही शिकायतें, फरियाद ही फरियाद है, हर मन में फरियाद। कोई ऐसा कहता है कि मेरे किसी के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है मेरी, है कोई ऐसा? किसी को पूछो, कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट है ही। अगर किसी के प्रति नहीं तो समय के प्रति तो कंप्लेंट है। समय बड़ा बुरा है, मुश्किल वक्त। तो ये संसार की कौन सी बात है? कंप्लेंट की बात है। कंप्लेंट को ना देखो, बाप को देखो, बातों को ना देखो, इन बादलों को ना देखो, किसको देखो? बाप को देखो। उसके बाद है डिस्टर्बिंग बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें। यहाँ हर चीज डिस्टर्ब कर देती है हमको। यहाँ भगवान कहता है चलो डोल रहो, और बातें हमको डिस्टर्ब कर देती, छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब करती है। किसी का छोटा सा शब्द डिस्टर्ब कर देता है, किसी का शब्द नहीं, मौन ही डिस्टर्ब करता है, मौन भी डिस्टर्ब करता है। फिर है डैमेजिंग बातें, हानिकारक बातें, नुकसान करने वाली बातें, डैमेज करती है आत्मा को। वो किसी दूसरे के मन में हम बहुत अच्छा सोचते हैं, और कोई दूसरा आता है और हमको उसके बारे में गलत गलत बातें बताता है, उसके बारे में हमारा जो एक अच्छा पिक्चर था मन में, उसको नष्ट कर देता है, डैमेज कर दिया। हम सोचते हैं ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा भाई है। कोई दूसरा आके हमको बताता जिसको तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो वो ऐसा नहीं है। तो डैमेजिंग वाली बात है, आत्मा डैमेज हो जाती है इससे। किसी के प्रति यदि किसी के प्रति सम्मान है, किसी व्यक्ति के प्रति, आ को बा के प्रति सम्मान है, और हम आ के पास जाके बा के बारे में बहुत सारी बातें बता दी, और बा के लिए जो सम्मान था वो नष्ट कर दिया, तो पाप हमारे सिर पर है। भले बा कैसा भी हो, पर आ को हमने बुद्धि क्यों खराब की? कल की मुरली, 2 दिन पहले की मुरली खाक कर देते और खलास कर देते हैं, यहां वहां की बातें सुनाकर। क्या कर देते? खाक कर देते, खलास कर देते, जलती है आत्मा ये इधर उधर की बातें सुनाकर। केवल बाप को सुनाओ, कुछ भी कोई बोलता है तो बाप को जाके पूछो क्या ये सत्य है, ये ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो डिस्टर्बिंग। फिर डिप्रेसिंग बातें, ऐसी उदासी भरी बातें करते हैं कि उनकी बातें सुनकर खुद ही उदासी छा जाती है। ऐसी डिप्रेशन है, हर शब्द शब्द में डिप्रेशन समाया हुआ है, नैराश्य की बातें। ऐसा लगता है कि बस इनका ही सही है, हम ही गलत है, क्यों बैठे पुरुषार्थ करते हुए, ये जो बता रहे हैं ये तो सही लग रहा है। निराशा वाली बातें, इन बातों से स्वयं को बचाना है। नहीं तो, क्योंकि निराशा में बहुत पावर होती है, निगेटिव में फोर्स बहुत होता है, एकदम से आके घेर लेती है। एक बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, निराश व्यक्ति के साथ रहने दो उसको 10 दिन, कौन क्या होता है देखना। गड्ढे में जो है उसको निकालने गए थे, थोड़े दिन के बाद अब हम भी गड्ढे में और दूसरों को बुला रहे, तुम भी आ जाओ, यहां बहुत अच्छा ठंडक है, बाहर गर्मी है। तो डिस्टर्बिंग बातें। उसके बाद है डिप्रेसिंग, उसके बाद डिबेटेबल बातें, विवादास्पद बातों के बारे में बैठकर चर्चा करना। क्या अर्थ है? विवाद है जिसको कभी कोई हल ही होने वाला नहीं है। कौन पहले निकला, मुर्गा या अंडा, और अपना दिमाग लड़ा रहे। ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि जिसका कुछ तुक नहीं निकलने वाला है, जो व्यर्थ है। ऐसी बातों का क्या अर्थ है? और ब्राह्मण जीवन में उदाहरण डिबेटेबल बातों का, जानवर की आत्मा कहा जाएंगे, शिव बाबा कितना परम धाम कितना किलोमीटर दूर है, जानवरों के परम पिता कौन है, और क्या सतयुग कब आएगा,
और साल कौन सा है और विनाश कैसे होगा, ये सब ऐसी बातें हैं, इन्हीं में लगे हुए हैं। हाँ, चिंतन करना वो अलग चीज है, पर ये हम बात कर रहे डिबेट करना, मैं जो कहता हूं वो राइट है उस आधार से, तो ये सब डिबेटेबल विवादास्पद बातें, विवाद में लगना। बाबा ने कहा तुमको विवाद करना ही नहीं है, किससे विवाद है तुमको करना ही नहीं है। उसके बाद है ईवल बातें। EVIL, इसको इंग्लिश में ईवल कहते हैं, पर मुरलियों में ईविल आता है। ईविल कुछ होता नहीं है शब्द, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ईवल। ईवल बातें, ईवल, इनकी चर्चा करना, ये बातें खींच लेती है, बड़ा इंटरेस्ट आता है। अगर किसी को बताओ कि उसके शरीर में ना आत्मा प्रवेश किया है, तो एकदम से ज्ञान योग छोड़ के और क्या हुआ, कितनी है, एक है कि दो, कब आती है और क्या क्या करती है वो आने के बाद, और तुमने देखा क्या, तो ईवल बातें, ईवल बातें ढेर सारी, इनकी चर्चा में चले जाना, ये व्यर्थ है सब। उसके बाद में भोजन की बातें, दिन रात स्वाद वाटिका में स्थित है, चटोरेपन की साधना में मगन, स्वाद लोलुपता में की तपस्या में एकदम मगन अवस्था है। दिन रात केवल एक ही चीज है, चिंतन का। आज क्या बना, कल क्या बना, आज और क्या नया बनाया जा सकता है। पोहा बना है, पर हम लोग अपना विशेष स्पेशल बनाएंगे, जनरल वाला हम थोड़ी खाएंगे, हम स्पेशल बनाएंगे। हम जनरल है क्या, हम क्यों कम है, हम वीआईपी है, हम क्या कम वीआईपी है। एक सेंटर की बात है, वो कुछ बहनें आई, तो एक भाई था जो हॉस्पिटल में काम करता था, तो बहनों ने कहा हमको जांचें करानी है, नहीं हमको डॉक्टर को दिखाना है, हमको ले चलो। तो वो भाई बेचारा जिस हॉस्पिटल में काम करता था उन बहनों को ले आया, तो डॉक्टर के क्लिनिक के सामने लाइन लगी थी, तो वो बैठी रही, बहनें 1 घंटा तक बैठी, और फिर अचानक से एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया और वो सीधा अंदर चला गया। तो बहनों ने कहा अरे हमारा नंबर पहले है, ये अंदर कैसे जा रहा है। तो भाई ने कहा कि ये इमरजेंसी है ये। तो बहनों ने कहा कि हम इमरजेंसी नहीं है क्या, फिर हम कुछ कम है क्या। दिन रात भोजन भोजन भोजन, भोजन बहुत आवश्यक है, नेसेसरी है, पर उसमें डूब जाना, स्वाद का ही चिंतन करते रहना, ये बातें है। उसके बाद है फ्लैटरिंग, उसके बाद में चाटुकारिता, चापलूसी, साइकोफेंसी, इन बातों में लगे रहना, किसी की खुशामद करना, किसी को खुश करना। खुश करेंगे तो वो हमसे खुश रहेगा, तो हमारे काम अच्छे होंगे, ठीक ठाक चलेगा सब, ज्यादा सहयोग मिलेगा। पर ज्यादा सहयोग के लिए किसी की खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य में स्थित है, हम यहाँ किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, भगवान के लिए आए हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति की खुशामद की बातों में हम नहीं लग सकते। खुदा की खुशामद करो। फिर है फिल्मों की बातें, कौन सी फिल्म रिलीज हुई, किसका कौन सा ट्रेलर है, ये फिल्म कौन सी फिल्म फ्लॉप हुई, क्या कितने स्टार, वो क्या है स्टार मिलते हैं, हाँ, तो कितने स्टार, क्रिटिक रिव्यू क्या है, और बॉक्स ऑफिस में क्या हो रहा है उसका, और वो एक्टर कैसा है, उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या चालू है, कुछ अफेयर विफेयर तो है क्या, शादी हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितने बच्चे हैं, पहली शादी हुई, डिवोर्स कब हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये सब फिल्मों की चर्चा या सीरियल्स की चर्चा, वो क्विज कॉन्टेस्ट, उस डांसिंग कंपटीशन में कौन जीता, उस सिंगिंग कंपटीशन में कौन जीता,
वो सीरियल में वो आगे पहले था, अभी क्या हुआ? फिल्मों की चर्चा। हाँ, उसमें आएंगे। आएंगे आगे, अभी चल रहे हैं। तो फिल्मों की बातें, फिर है डरावनी बातें, फियर वाली बातें, डरावनी बातें। डरावनी बातें भी बहुत खींचती है आत्मा को। डर वाली बातें, खुद की डर वाली बातें, दूसरों की डरावनी बातें, दूसरों की डरावनी बातें। मैंने स्वप्न में ये देखा, और दूसरों को बताना ऐसा हुआ, ऐसा देखा, क्या सही में हुआ? और दूसरों को भी डराना, आपके बारे में भी देखा। काली छाया, काली छाया दिखी, जैसे वो जगन्नाथ मंदिर में दिखती है ना। जगन्नाथ मंदिर में जो भोजन बनाया जाता है, इस संसार के सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ मंदिर में, पूरी। वहां कहावत है कि अगर भोजन बनाया और एक कुत्ते की काली छाया दिखी, अर्थात भगवान को भोजन पसंद नहीं है, रिजेक्ट सेकंड बैच ऑफ कुक्ड फूड टू बी प्रिपेयर्ड। दूसरी बैच प्रिपेयर की जाती है अगर काली छाया दिखी कुत्ते की तो। और दिखी भी होगी कहीं, इसके बाद ही तो ये निकला जगन्नाथ का मंदिर। तो छाया, छाया दिखना, ये दिखना, कुछ और दिखना, आवाजें आना रात में सोते समय। अकेले अकेले अंधकार में कमरे में सोने को कहो, नहीं सो सकते, कोई तो साथ में चाहिए, क्योंकि खिड़कियां बजती है अपने आप, दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, अजीबोगरीब आवाजें आती है, बिजलियां कड़कती है, फिर बारिश आती है अचानक, फिर धड़ 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 होता है, लगता है पीछे से किसी ने आके गला पकड़ लिया, ऐसा लगता है सांप आ जाएगा। चादर कोई खींच रहा है, दिखता कोई नहीं, खिड़की में कोई खड़ा हुआ है, बाहर कोई झांक रहा है। छाया, जैसे शेक्सपियर का हेमलेट, उसको छाया दिखती है उसके पिता की, और फिर परेशान हो जाता है, टू बी और नॉट टू बी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। उसके बाद गॉसिप्स, झरमोई झगमोई की बातें, इसने ये किया, उसने वो किया, की सुनाते हैं, और इतनी बेचैनी होती है जब तक किसी को सुना ना दूं, हल्का नहीं महसूस होता है। कोई ऐसी एकदम हॉट न्यूज मिल गई, ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज खबर, ऐसा लगता है मैं वो पहला व्यक्ति बन जाऊं जो ये खबर सुनाए सबको। जैसे वो एक महात्मा बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, और वहां से सारे जानवर भाग रहे हैं, विनाश विनाश विनाश, धरती फट रही है, धरती फट रही है, सब भाग रहे, भालू, शेर, गधा, हिरन, चूहा, सब बंदर, सब भाग रहे। वो पूछते हैं भालू को, क्या हुआ? वो कहता है भागो, टाइम कहाँ है बताने के लिए, धरती फट रही है। वो कहते तुमको बताया किसने? शेर ने। शेर को पूछते तुमको किसने बताया? वो कहते टाइम नहीं है, भागो। शेर कहता है मुझे हिरन ने बताया। हिरन को पूछते तुमको किसने बताया? वो कहता है खरगोश ने बताया। खरगोश को पूछते तुमको किसने बताया? तुमको बताया नहीं, हमारा जो साथी है खरगोश, उसने बताया। उसके पास जाते, बताओ क्या हुआ? वो कहता है धरती फट रही है। वो कहते तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है मैं एक झाड़ के नीचे सो रहा था और अचानक से धरती फटने का आवाज हुआ। तो वो महात्मा कहता है मुझे वहां ले चलो। कहीं वो पेड़, ये क्या कहते हैं उसको, नारियल का पेड़ तो नहीं था? वो कहते हैं हाँ नारियल का ही था, चलो वहां पर। जाते हैं तो देखते वहां नारियल पड़ा हुआ है। कहीं यही आवाज तो नहीं थी? वो कहता है शायद यही थी। और पूरे जंगल में आवाज की धरती फट रही है, धरती फट रही है। चालू कहां से हुआ और एंड कहां हुआ? चाइनीज विस्पर। उसके बाद में स्वास्थ्य से संबंधित बातें, दिन रात केवल स्वास्थ्य की चर्चा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु जब देखो उसके सामने अपनी राम कहानी बीमारी की सुनाना, ये इलाज किया, वो इलाज किया, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, घुटने का दर्द, इसका दर्द, उसका दर्द, ये नहीं जाता, वो नहीं जाता, अब क्या करूं बताओ? एक बार सुना दिया ठीक है, पर दिन रात वही सुनाते रहना और हरेक को वही सुनाते रहना। एक भी ढंग का डॉक्टर नहीं है। कोई नया मिले तो कूद जाओ उसके ऊपर,
नए की तलाश है, और दिन रात बस स्वास्थ्य की ही बातें, बीमारी की बातें और स्वास्थ्य की बातें, इसी में जीवन जा रहा है पूरा। आत्मा का क्या हो रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं, तपस्या क्या करनी है उसकी कोई खबर नहीं, केवल बीमारी की चर्चा चल रही है। उसके बाद में काल्पनिक बातें, इमेजिनरी बातें, क्या करना, क्या कहते हैं, महल बनाते हैं, पुल, ख्याली पुलाव बनाते हैं, इमेजिनरी। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मेरे साथ ये हो गया तो, इमेजिनरी। उसके बाद है जेलसी की बातें, ईर्ष्या वाली बातें, जलाती है वो बातों ईर्ष्या की बातें करते रहना, अंदर खुद भी जलना और अशोक भाई दूसरों को भी जलाते रहना। हाँ। उसके बाद में आलस से अलबेलेपन की बातें, आलस की बातें करते रहना। उसकी बातें सुनकर हमको भी लगता है कि हम भी इतना क्यों परिश्रम कर रहे हैं। सहज राज हो गया, आलस ही आलस, हर चीज में आलस भरा पड़ा है। फिर है पैसों की बातें, कहां पैसे मिलेंगे, दिन रात पैसे 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 पैसे, पैसे आ जाए, पैसों का कोई झाड़ लग जाए बस, और पैसे कहां से पैसे ज्यादा मिलेंगे, कहां ज्यादा पैसे है, बस उसी के बारे में सोचना, चाहे लॉटरी या कुछ भी, पर पैसे के पीछे वो बातें मुख से वही निकलती है। कहीं पर कुछ भी चीज देखो, इसकी कीमत क्या है, कहां से लिया, ये कितने का है, कितनी कीमत है, इसकी कीमत क्या है, ये कहां से लिया, प्राइस टैग, प्राइस टैग पर्सनैलिटी कहा जाता है इसे। हर चीज देखने के बाद, घड़ी कहां से ली, कितने की है, साड़ी कहां से ली, अच्छा ये कहां मिला, ये अंगूठी कितने की है, हमको बनानी है, ये पेन बड़ा अच्छा है, कहां से लिया, ये डायरी कहां से मिलती है। हर चीज देखने के बाद वो कहां से मिली और उसकी प्राइस क्या है। दिन रात बस यही सोचता है। बहनों को, गृहिणियों को इसकी थोड़ी संसार की जो बहुत आदत होती है, हर चीज देखी, मधुबन में आए, ये जो भोग के ऊपर का जो कपड़ा है, हाँ ये कहां से लिया, ये अच्छा लग रहा है, ये जो पर्दे हैं हमारे सेंटर में भी ऐसे होने चाहिए, कहां से मिलते ये वाले। पैसे। उसके बाद में निगेटिव बातें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या सोचेंगे, निगेटिव ही सोचेंगे, निगेटिव ही। एक व्यक्ति को आदत होती है, वो कोई भी कुछ कहता है तो वो कहता है इससे भी बुरा हो सकता था। तो वो एक बार उसका मित्र उसको कहता है मैंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि मैं पागल हो गया हूं। वो कहता है कुछ नहीं, इससे भी बुरा हो सकता है। वो इससे बुरा क्या हो सकता है, वो कहता है सही में पागल हो जाना, ये उससे बुरा हो गया ना, ये तो स्वप्न देखा तुमने। पॉजिटिव। सही में तो नहीं मरा, कुछ भी हो सकता है। तो निगेटिव बातें। फिर है ऑफेंसिव बातें, ऑफेंसिव अर्थात वल्गर, अश्लील, इस तरह की बातें, डबल मीनिंग वाली बातें। उसके बाद है परचिंतन और प्रदर्शन की बातें। उसके बाद है पास्ट की बातें, व्यक्ति अपने पास्ट से निकल ही नहीं पाया। जब भी मिलो उसको, 10 साल पहले पत्नी ने शरीर छोड़ा था, आज 10 साल हो गए, जब भी मिलते पत्नी की ही चर्चा करते हैं कि उसकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पाया है। बेटे की मृत्यु हो गई, 5 साल हो गए, परंतु जब भी माताजी को मिलो केवल बेटे की ही चर्चा है। कितना यंग था, 25 वर्ष का था, चला गया। ज्ञान मिला है, आत्मा परमात्मा पता है, परंतु चर्चा वही बेटे की ही है। गाड़ी वहीं रुक गई है बेटे पर, अब बेटा कहीं और जाके जन्म ले चुका है, वो अपने नए माँ बाप को याद कर रहा है, याद से भूले ही नहीं है। पास्ट की बातें, किसी ने कुछ कह दिया 10 साल पहले, अब तक नहीं भूले, तुमने मेरे साथ ये किया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, चुन चुन के बदला लूंगा, गिन गिन के बदला लूंगा। उसके बाद में पॉलिटिक्स। लेटेस्ट क्या है पॉलिटिक्स में, इसने ये कहा, उसने क्या कहा, इस पार्टी ने ऐसा किया, उस पार्टी ने क्या किया, पॉलिटिक्स की चर्चा।
उसके बाद में है क्वारलसम, झगड़े की बातें। जब भी बोलने लगते झगड़ा बिल्कुल होता ही 100%। ऐसी किसी की आदत है कि बोलेंगे तो झगड़ा होना ही है। उसके बाद है रोमांटिक बातें, आशिक माशूक वाली बातें। यहां पर रोमांटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? रोमानी, 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 रोमानी बातें, रोमानी बातें। रोमांच अलग, रोमानी बातें। उसके बाद में साइट सीइंग की बातें, अर्थात कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ क्या करना है। यहाँ जाके कश्मीर हो गया, अब कौन सा बाकी है उसका, जाने के बाद अभी नेक्स्ट कहाँ पे करना है उसकी प्लानिंग है। घूमने फिरने, देखने खाली, फोटो वीटो निकालने इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये देखूं वो देखूं। उसके बाद में दुख भरी बातें, बहुत पीड़ा ही पीड़ा है जीवन में, दुख ही दुख है, उसी की चर्चा चल रही है। दुख के बादल, दुख भरी बातों के बादल। बाबा ने कहा इनको देखो नहीं, तुम सुख को देखो। आज की मुरली में है खुशी का खजाना भरना है तुमको, यहां से तुमको क्या करना है, खुशी का खजाना यहां से भर के जाना है। उसके बाद में टेम्पटेशन वाली बातें, टेम्पटेशन, प्रलोभन, लालच, प्रलोभन वाली बातें, बस वही बातें करते रहना। उसके बाद है अनलॉफुल बातें, जो लॉफुल नहीं है वो बातें करते रहना, अमर्यादा वाली। फिर उसके बाद में विकारों की बातें, विशियस। फिर उसके बाद में मौसम की बातें। आज उधर टेम्परेचर कितना है? शांतिवन में बारिश हुई कि नहीं हुई सुबह? इधर तो हो रही है, उधर का क्या हाल है? और आपके क्या हाल है जरा बताना। 15 मिनट वेदर डिस्कशन। फिर उसके बाद में वर्ल्डली न्यूज, दुनियावी खबरें, ये खबरें वो खबरें, ऐसी खबरें वैसी खबरें। उसके बाद में बोरिंग वाली, यॉर्निंग वाली, जिसमें नींद आए, ऐसी बातें ऐसी बातें जिसमें नींद ही नींद आए। उसके बाद में उमंग उत्साह रहित बातें, जीललेस बातें। उसके बाद में फैशन की बातें, ये तो कुछ हो गई, और 2-3 इसमें और है। फिर है फैशन की बातें। फिर है गलतियों की बातें, हमने जो जो गलतियां की उसी का वर्णन करते रहना कि मेरे से ये गलती हो गई। अरे माना तुमसे गलती हो गई, पर कोई रुकने का नाम ही नहीं है। जो भी मिलता है उसे अपनी गलती का बखान करते, सुनाते, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। एक रीति से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पर अति सर्वत्र वर्जते। पश्चाताप की बातें, प्रायश्चित की बातें, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, नहीं होना चाहिए, सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन की बातें, मेरी वजह से हो गया, मैं दोषी हूं, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। जब भी मैं जाता हूं ना, सेवा में गड़बड़ होती है, अगली बार मुझे लेके ही मत जाना। पता नहीं कौन सा काला दाग लेकर जन्म लिया हूं, काली किस्मत। ये भी कई आत्माएं हैं जो इस तरह की, इसमें हमें ऐसा लगता है ये तो अजीब सी बात है कि ऐसी भी आत्मा है क्या? है, जो अपने आप को दोषी ठहराती है हर बात के लिए। फिर है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बातें, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। हीन ग्रंथि, मराठी में कहते हैं न्यून गंडता, अपने आप को न्यून समझना, बहुत छोटा समझना, इंफीरियर समझना, नीच समझना, छोटा। ये सब कितनी विशेषता है इनमें। अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, इनमें वो एंकरिंग कितना अच्छा करते हैं, और प्रोग्राम कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। हमको तो देखो, पता नहीं बाबा कैसे सिलेक्ट कर लिया, एक भी गुण नहीं है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ज्ञान में आने के बाद। ऐसा भी कहती है, जब आत्मा डिप्रेशन में रहती तो ऐसा कहती है। जब आत्मा उदास होती है, सब इच्छाएं नष्ट हो जाती है, खत्म। खाने की इच्छा नहीं है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, रात रात भर जागते रहो, देखते रहो बस। फिर सोचती है, कितनी सारी ब्राह्मण आत्माओं को हमने ऐसे ग्रॉस डिप्रेशन में देखा है।
बहुत ज्यादा डिप्रेशन, अपार डिप्रेशन, जिससे दवाइयों की जरूरत पड़ती है फिर। तो अब आप बताओ, इतनी हमने बताई, अब आप बताओ जो छूट गई है। अचीवमेंट्स, अपने ही सक्सेस की बातें, मैंने ये किया, यूं किया, त्यों किया, अब ये कर रहा हूं, ये भी करूंगा। अहंकार की बातें, वो एक्चुअली विशियस विकार में सब आ गया, फिर भी अलग से। अनुमान की बातें है, फिर है अनुमान, फिर है संशय की बातें, संशय रेज करना कि हमको डाउटफुल लगता है ये कर पाएगा कि नहीं, ये बहन वहां गई, अच्छा मुझे डाउट है ये चला पाएगी कि नहीं सेंटर, ये भाई को ये सेवा दी गई, आज तक तो सब गड़बड़ की, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। डाउटिंग थॉमस। अगली चिमन भाई, और कौन सी बात है? अफवाह, वो हो गया। जो नहीं हुआ वो बताओ, कौन सी बातों के बादल? पारिवारिक बातें, बच्चों की बातें, अपने ही बच्चों की तारीफ करते रहना दिन रात। मेरे बच्चे ने, एक बेटा अमेरिका में है, एक अभी भी लंदन गया है, उसका एमबीए हो गया, उसमें भी वो फर्स्ट था, इसमें भी वो आईएएस में टॉपर आया। अरे ठीक है, तुम अकेले ही माँ हो केवल, जो मिलेगा उसको अपने बच्चे की तारीफ करेंगे, जो मिलेगा पकड़ पकड़ के। हमारे बेटे का न्यूज़पेपर में फोटो आया, हमारे बेटे का यहाँ सिलेक्शन हो गया, हमारा वो हुआ, हमारा वो हुआ, और जो अगर फेल हो गया तो चुप, ठीक चल रहा है। और उल्हाने की बातें, प्रभावित करने वाली बातें, और कौन सी बातें? फोटो खींच लाएंगे, सेल्फ लव, इसको कहते हैं नार्सिसिज्म, इंग्लिश में नार्सिसिज्म। एक व्यक्ति था नार्सिसस नाम का, उसको अपने ही परछाई से प्यार हो गया, तालाब के किनारे बैठकर अपनी परछाई को देखते रहता था, और फिर वो जब मर गया, वो झाड़ बन गया, उसी झाड़ को नीलगिरी का झाड़ कहते हैं, जो कि तालाब के पास होता है हमेशा, ऐसी कहावत है, किंवदंती। तो नार्सिसिज्म अर्थात सेल्फ लव, खुद ही को प्यार करना, बस मैं ही ठीक हूं, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है संसार में, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, और ये सब मूर्खों का बाजार। बुद्धिमान चतुर केवल हम हैं। और कौन सी बातें? दिल तोड़ने, डिप्रेसिंग बातें। और कौन सी बातें? गिराने वाली बातें। और कौन सी बातें? टाइम पास वाली बातें। और कौन सी बातें? नया मोबाइल, डिजिटल बातें, ये तो लिया ही नहीं हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बातें। हमारे पास ये मोबाइल, हमारे पास वो मोबाइल, ये खराब हो गया, अभी नया लेना है, ये बहुत पुराना मॉडल है। कारों की बातें, ये कार, वो कार, चश्मे की, हाँ गॉगल की बातें। कौन सी? मकान, एक्सीलेंट, मकान की बातें। एकदम सिक्स लगा दिया आपने पीछे से आके। मकान की बातें, मकान दुकान की बातें। अच्छा, एक घर तो चाहिए शांतिवन के बाहर, एक तो लेके रखो, कभी भी काम आ सकता है, एक जरूरी है। मैं बताता हूं तुमको, ये ले लो, अच्छे इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी की बातें, सेल्स की बातें, जमीन की बातें, और हाँ अच्छा, पेट साफ नहीं होना। कोई लोग ऑब्सेस हो जाते हैं, जैसे 3 प्रकार के व्यक्ति है। एक है जवान, वो कहता है कि मेरी अभी अभी शादी हुई, अपनी पत्नी को लेकर मैं घूमा, जो आनंद मुझे आज तक नहीं आया। दूसरा कहता है अरे मूर्ख, ये भी कोई आनंद है? वो थोड़ा अधेड़ उम्र का है, थोड़ा सा वयस्क, वो कहता है कि आज जो स्वादिष्ट भोजन मैंने खाया, ऐसा आनंद आज तक नहीं आया। एक तीसरा बूढ़ा व्यक्ति है, कहता है अरे मूर्खो, ये भी कोई आनंद है? आज 3 दिन के बाद पेट साफ हुआ है, ये जो आनंद है, आहा। क्योंकि बूढ़े व्यक्तियों को दिन रात पेट की ही चिंता होती है। आज डायरिया हुआ, फिर पेट साफ नहीं हुआ, फिर एक दिन डायरिया, एक दिन लूज मोशन, एक दिन डायरिया, एक दिन लूज मोशन। ऑब्सेस्ड रहते दिन रात, बस पेट पेट पेट। ये भी कोई सुख है? पत्नी के साथ घूमा, भोजन किया, ये है सुख। पेट साफ, मुराद हासिल। और लास्ट 1-2 बता दो, फिर क्लास पूरा करते हैं। ट्रांस की बातें, ट्रांस का डांस। बाबा ने कहा ये ट्रांस से कोई फायदा नहीं, ये ट्रांस में माया आती है, ट्रांस का पढ़ाई से संबंध नहीं है, ट्रांस में तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते, ये ट्रांस में देखो जा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, ट्रांस पाई पैसे का है, ये ट्रांस
कुछ भी नहीं होगा। ये ज्ञान भी नहीं है, योग भी नहीं है, ना सेवा है। तो ट्रांस की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्यूचर प्लानिंग की बातें, और हवाई, वो बोल दिया हवाई, और हॉबीज, आर्ट्स की बातें, और कौन सा मिसाइल बना, कौन सा नहीं बना, अच्छा उसकी बातें। और पद की बातें, हमने ये पद पाया, अभी वो पद पाना है। अच्छा वो वाले पद, मुझे लगा यहाँ का, चलो सतयुग वाले, वो फिर भी ठीक है। और अहम की, और घाटे की बात है, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान होगा, यहाँ देवाला निकल गया, वहां देवाला निकल गया। और अपने पूर्वजों, हम बड़े महान कुल के, हमारे दादा जो थे ना वो ये करते थे। डाइटिंग की बात है, फूड में आ गया वो, डाइटिंग की बात है। वजन कितना कम हुआ, तुम्हारा वजन कम दिख रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आज थोड़ा वजन कम हो, बढ़ गया तुम्हारा, क्या खा रहे हो? हमको कोई टिप्स दो, कैसे वजन कम कर दिया तुमने? दिन रात वजन का ही चिंतन चलते रहता है, दिन रात। इतना नक्की पूरा हिला देते हैं 4 राउंड लगा के, पर वजन 1 किलो भी कम नहीं होता है, क्योंकि खाने पर कंट्रोल ही नहीं है। तो नक्की को हिलाने से भूकंप आता है नक्की पर, फिर भी वजन कम नहीं होता है। सुना होगा ना कैसी घूमती है महिलाएं बातें करते हुए, धन धन धन, पर होता कुछ भी नहीं। तो ऐसी ढेर सारी बातें, इन बातों को समेट कर बाबा ने कहा इससे इनोसेंट बन जाओ, बातों को ना देखो, बाप को देखो। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में ये व्यर्थ बातों का रजिस्टर रोल नहीं चालू करना है। अच्छा, ओम शांति।